नमस्कार, मैं अजित मुड़िक हिंदी अध्ययन के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अव्यय के बारे में। शब्द के मुख्य दो भेद होते हैं। पहला भेद है सव्यय और दूसरा भेद है अव्यय। सव्यय और अव्यय क्या होते हैं, इनके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम अव्यय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अव्यय को हम अविकारी शब्द कहते हैं, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय के कुल मिलाकर 4 भेद होते हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय और चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। चले विस्तार से अव्यय के बारे में चर्चा करते हैं। अविकारी शब्द अव्यय जिन शब्दों के रूपों में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन मतलब विकार नहीं होता, जो सदा एक से ही बने रहते हैं, ऐसे परिवर्तन न होने वाले शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन नहीं होता। कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। दूसरा उदाहरण, दिखने में भले दिखते हो पर मन से बड़े कपटी हो। तीसरा उदाहरण, खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे। चौथा उदाहरण, अरे बाप रे कितना बड़ा सांप है। इन 4 वाक्यों में जोर जोर के पहले पर, अरे बाप रे, इन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यय अर्थात परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब यह इन वाक्यों में अव्यय के रूप में आए हैं, अर्थात इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय अर्थात अविकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा प्रकार है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। चले विस्तार से इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अव्यय का पहला प्रकार देखते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, अर्थात क्रिया के अर्थ में विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण पहला, सचिन का जन्मदिन मैं कभी नहीं भूल सकता। उदाहरण दूसरा, आज ही बाबूजी को अस्पताल में भर्ती किया। इन 2 वाक्यों में कभी और आज दोनों शब्द क्रिया होने का काल दर्शाते हैं, इसलिए वह दोनों शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, बगीचे के बीचों बीच फव्वारा है। चौथा उदाहरण, कुत्ता मेरे निकट आकर खड़ा हो गया। इन 2 वाक्यों में बीचों बीच और निकट दोनों शब्द क्रिया के होने का स्थान दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। 5वां उदाहरण देखते हैं, मुंह बंद रखो कितनी बकबक करते हो। छठा उदाहरण, श्रीमान पेटूराम रात को कुछ ज़्यादा ही खाकर सोए थे। इन 2 वाक्यों में कितनी और कुछ ज़्यादा दोनों शब्द क्रिया के होने का परिमाण का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। 7वां उदाहरण, हाथी धीरे धीरे चलता है। 8वां उदाहरण, बूढ़ा व्यक्ति विनयपूर्वक क्षमा मांग रहा था। इन 2 वाक्यों में धीरे धीरे और विनयपूर्वक दोनों शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय
कहते हैं। इस तालिका से क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार के अनुसार कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है आजकल, प्रतिदिन, अब, जब, तुरंत, नित्य, कभी। यह सारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण किधर, आगे, पीछे, नीचे, यहाँ, वहाँ, भीतर, अंदर, ऊपर। यह सारे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा उदाहरण इतना, बहुत, थोड़ा, अधिक, काफ़ी, केवल, पर्याप्त, अल्प, अति। यह सारे परिमाणवाचक है। चौथा उदाहरण अचानक, चुपचाप, झटपट, वैसे, जल्दी, ध्यानपूर्वक, तेज, जैसे। यह सारे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अव्यय का दूसरा प्रकार संबंध सूचक अव्यय। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया या दूसरे शब्द से संबंध सूचित करने वाले शब्द को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण पहला, बच्चों के बिना घर सूना सूना है। उदाहरण दूसरा, अकबर एक बगीचे के पास आकर रुक गए। इन दो वाक्यों में के बिना और के पास ये दोनों शब्द संबंध सूचित करते हैं। तीसरा उदाहरण, जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। चौथा उदाहरण, बुखार के लिए गिलोय औषधि वनस्पति है। इन दो वाक्यों में की भांति और के लिए शब्द संबंध सूचित करते हैं। उदाहरण क्रमांक 5, लव के बाद कुश लड़ाई के मैदान में उतरे। छठा उदाहरण, रामू गांव से शहर की ओर निकल पड़ा। इन दो वाक्यों में के बाद और की ओर यह शब्द संबंध सूचित करते हैं। ऊपर लिखे 6 वाक्यों में के बिना, के पास, की भांति, के लिए, के बाद, की और यह सारे शब्द संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया अथवा अन्य शब्दों से संबंध दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं। के पहले, के सामने, की और, के द्वारा, के सहारे, के लिए, के कारण, के बिना, के अलावा, की भांति, की तरह, के साथ, के सहित, के अलावा आदि शब्द संबंध सूचक शब्द होते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अव्यय का तीसरा प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय। शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने वाले अव्यय शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, रमेश घर गया होगा अथवा मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा। दूसरा उदाहरण है, मैं पढ़ाई करता तो उत्तीर्ण हो जाता। इन दो वाक्यों में अथवा और तो अव्यय शब्द आए हैं। तीसरा उदाहरण है, बादल छट गए थे किंतु सूरज नहीं दिखाई दे रहा था। चौथा उदाहरण है, नंदन बहुत बेचैन था क्योंकि उसे बहुत बुखार था। इन दो वाक्यों में किंतु और क्योंकि अव्यय शब्द आए हैं। पांचवा उदाहरण देखते हैं। नंदन को बहुत बुखार था इसलिए वह बेचैन था। छठा उदाहरण है, इस तरह गांव और शहर बन गए। इन दो वाक्यों में और इसलिए यह दो शब्द अव्यय शब्द है। ऊपर लिखे 6 वाक्यों में अथवा, तो, किंतु, क्योंकि, इसलिए और यह समुच्चय बोधक अव्यय है जो वाक्यों को अथवा शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं।
समुच्चय बोधक शब्द के अन्य उदाहरण देखते हैं। और, तथा, एवं, लेकिन, या, अथवा, मगर, अतः, अर्थात, कि, क्योंकि, ताकि, यदि तो, अगर तो, जो तो आदि शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अव्यय अविकारी शब्द का चौथा प्रकार। विस्मयादि बोधक अव्यय विस्मय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, क्रोध, घृणा, संबोधन आदि भाव सूचित करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे हाय बेचारा बर्बाद हो गया। दूसरा उदाहरण, अरे तुम कहाँ गए थे। तीसरा उदाहरण, शाबाश तूने तो कमाल कर दिया। इन 3 वाक्यों में हाय, अरे, शाबाश यह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। चौथा उदाहरण देखते हैं, अरे मौका तो आपके हाथ से निकल गया। पांचवा उदाहरण, सच रमेश का प्रतियोगिता में पहला नंबर आया है। छठा उदाहरण है, छी कितनी गंदगी है यहाँ। इन वाक्यों में अरे रे, सच और छी शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। इन 6 उदाहरणों में हाय, अरे रे, शाबाश, अरे, सच, छी आदि विस्मयादि बोधक शब्द आए हैं। इन शब्दों से शोक, आश्चर्य, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, इसलिए इन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द के अन्य उदाहरण देखते हैं। वाह, ओहो, आहा, शाबाश, हाय, अरे रे, थू, छी, हट, चुप, हाँ, ठीक आदि विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं।